बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम, दियार दीन में खुश आमदीद। आज हम बड़ी ही खूबसूरत एक वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज जो पहली बात आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो सर्दियों के आने से जैसे ही सर्दियों के आने का मौसम स्टार्ट होता है तो उस वक्त अल्लाह पाक एक नायाब फल, खूबसूरत फल इस ज़मीन पर भेजता है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन इस फल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसका जो नाम है उर्दू में इसको कहते हैं बही। हकीमों के पास जाएं, हुक्मा के पास जाएं तो वो बही का मुरब्बा बहुत ज़्यादा मशहूर है उनके यहाँ। वो पेशेंट जिनके यहाँ बिलखसूस वीकनेस हो, जो कमज़ोर हों दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, उनको हकीम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं ये बही, ये फल है। इस तरह का ये फल होता है। बाद का इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है, मतलब कि लंबाई, जैसे वो नाशपाती होती है थोड़ी लंबाई की शक्ल में, ये वैसे भी आता है। अरबी में इसका नाम सफ़र जल है, बाद इसको सफ़रजल भी पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी में इसका नाम क्विंस है और उर्दू में इसको जैसे बताया आपको बही कहते हैं। अक़साम इसकी दो हैं कि ये हल्का सा तुरश होता है बादौक़ात, और ज़्यादातर जब ये फुल पक जाता है तो ये मीठा होता है। जब इसको आप खाएं जायके में ये ऐसा महसूस होता है जैसे कच्चा जापानी फल, वो आप खाएं तो गला उसमें थोड़ा सा वो खिंच जाता है ना, गले को पकड़ लेता है, ऐसे ही ये फल भी करता है। रंग इसका जर्द और सफ़ेद होता है, मिजाज इसका सर्द होता है, भी ठंडा होता है। ये जो स्टमक के पेशेंट होते हैं जिनके जो गर्म चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ये खाएं तो इंशाअल्लाह उनके मैदे की जो हीट है वो कम होगी उनकी, और साथ ये खुश्क भी होता है। पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। महीने इसके ये जैसे सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें ये फल आम आना शुरू हो जाता है और तकरीबन आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के तकरीबन मिड तक ये फल, या मिड से बाद का नवंबर पूरा भी ये फल आता है। बरकैफ इस फल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और ये मज़े की बात है, चूँकि अभी तक लोगों को ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो लोग ज़्यादा ये फल खाते नहीं हैं। फिर चूँकि जायके में बहुत अच्छा नहीं है इसलिए लोग इसको ज़्यादा खाते नहीं हैं। इसलिए ये जो फल है इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, इंसानी जिस्म पूरे के पूरे को ताकत देता है। अब इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान देख लें इस फल के बारे में ख़ुसूसी तौर पर। जैसे मेथी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे खाओ चाहे तुम्हें सोने के भाव ही क्यों ना मिले। हम मेथी बहुत कम खाते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखें, हुज़ूर ने फरमाया इसे खाओ। याद रख लें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो बात निकल जाए, लाख उसको साइंस रिजेक्ट करती फिरे, वो हक होता है। बड़ी सारी बातें ऐसी हैं, वो कभी आगे उस पर हम डिस्कस करेंगे जिसको साइंस ने रिजेक्ट किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके इस बात पर वो आ गए। ऐसे कद्दू शरीफ के बारे में, खजूर के बारे में आज देख लें साइंस कितनी सर्च कर रही है, तहकीक इस पर कर रही है। ऐसे ही ये फल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इसको हाथ मुबारक में पकड़कर सहाबा इकराम को फरमाया करते थे भी इसको खाओ, ये तुम्हारे दिल और दिमाग को ताकत देता है ये फल, इसलिए इसको खाएं। बिलखसूस जो आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, याद रख लें शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत मुफीद फल है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद फल है। आज असल में मैंने इम्तियाज़ से ये फल ख़रीदा। मैं जब भी ये फल आता है तो बहुत ज़्यादा ये ख़रीदता हूँ पिछले 4-5 साल से, और बिलखसूस अपनी वालिदा मोहतरमा के लिए कि मेरी वालिदा शुगर की वो पेशेंट हैं और साथ उनको दूसरा बीपी का मसला रहता है, ब्लड प्रेशर है हमें। तो जब से ये फल आया है बिलीव कीजिए कि ये फिर 2-3 माह उनका बीपी इस ये फल खाने से कंट्रोल रहता है कि ब्लड प्रेशर की वो मेडिसिन नहीं खाते। इतना अच्छा फल है। तो मैंने आज
वहाँ जी मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने 7-8 किलो ले लिया। तो फिर मैंने कहा इसके बारे में एक वीडियो भी मैं बना के अपने सामीन को, नादरीन को पेश करूँ। फिर इसके फल के बारे में जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़रजल को खाओ, ये दिल और दिमाग के बोझ को उतार देता है, और अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी ज़मीन पर नहीं भेजा जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत का ये सफ़रजल या सफ़रजल या बही ना खिलाया हो। मतलब कि ये फल जन्नत का फल है, तो जो फल जन्नत का उसके फ़ायदे क्यों नहीं होंगे। फिर आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्द इसे खाता है उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे 40 अफराद की ताकत के बराबर हो जाए, इतनी ताकत देता है। फिर आगे और बात सुने, हामला औरतें वो इसको खाएं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी औलाद खूबसूरत पैदा हो। तो खूबसूरत औलाद के लिए ये फल खाया करें। फिर आज के जो हकीम हैं, हुक्मा हैं, वो ये कहते हैं जिसको पेशाब आने में रुकावट हो वो इस फल को खाया करें, पेशाब खुल कर आता है। हैज़ा के लिए ये फल बड़ा मुफीद है, हर फल इस कामों के लिए नहीं होता, हैज़ा नहीं होने देता ये फल, इतने इसके फ़ायदे हैं। वस्सलाम।